सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मान्यवर, आज गर्भपात ये मत सोचो कि अनपढ़ कौम में ही होता है, पढ़े लिखे घरों में भी हो रहा है। महाजन कौम भी जो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करती है, उनके घरों में भी गर्भपात होते हैं, उनके घरों में भी एवॉर्शन हुआ करते। सरकार ने रोक लगा दी है, लेकिन रास्ते तो हर जगह निकल जाया करते हैं। आज भी चोरी छिपे ऐसे क्लिनिक चल रहे हैं जहां पर गर्भपात किया जाता है, मानव भ्रूण की हत्या की जाती है। ध्यान रखना। कुछ अनपढ़ लोग ये सोचते हैं कि 1 माह 2 माह 3 माह के गर्भों में प्राण नहीं होते हैं, वह तो मांस का लोथड़ा होता है। ऐसा नहीं है। विज्ञान कहता है, साइंस कहता है, धर्म कहता है, गर्भाधान के 7 दिन बाद उसमें जीव आ जाता है, वह अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करने लगता है। धीरे धीरे उसके शरीर का विकास होता है, और जिस गर्भ में आत्मा नहीं पहुंचती उस गर्भ का कभी विकास भी नहीं हुआ करता है। गर्भाधान के 7 दिन बाद उसमें एक सैनी पंचेंद्रिय जीव आ जाया करता है, और यदि किसी ने गर्भपात किया है, सैनी पंचेंद्रिय जीव की हत्या का अपराध किया है, पाप किया है। पानी नहीं छानने से भी बड़ा पाप है ये गर्भपात। आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, बैगन नहीं खाते हैं, अपने ही बच्चों को खा जाते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, सावधान हो समाज। ये गर्भपात बंद होना चाहिए इस देश से। कुकर मुत्तों की तरह ऐसे क्लिनिक है जहां गर्भपात होता है, जहां एबॉर्शन किया जाता है, अनचाही औलाद को मार दिया जाता है। सोनोग्राफी होती है, जांच होती है, पता चलता है बेटी है, उसे खत्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, उसे जीने का हक नहीं देना चाहिए। ये कैसी मानवता है? एक बात याद रखना, गर्भपात एक पाप 4, एक पाप, एक क्रिया, पाप 4। पहला पाप, तुमने एक अतिथि की हत्या की है, जबकि हमारी संस्कृति क्या कहती है? अतिथि देवो भव, देवता के समान अतिथि होता है। गर्भ में जो बच्चा आया है वह भी तो एक अतिथि है, और उस बच्चे की तुमने हत्या कर दी, उस बच्चे को तुमने मार दिया। दूसरा पाप, तुमने एक शरणागत की हत्या की है, वो तुम्हारी शरण में था, असहाय था, उसको तुमने मार डाला है। जबकि हमारी रामायण तो कहती है कि दुश्मन का भाई विभीषण भी शरण में आ जाए तो राम उसे दुश्मन नहीं मानते, उसे सीने से लगाने की ताकत अपने अंदर पैदा किया करते हैं। तीसरा पाप, तुमने एक दीनहीन असहाय की हत्या की है। जन्म लेने के बाद मारते, तब पता पड़ता एक असहाय किसी अदालत में अपनी गुहार नहीं लगा सकता, किसी वकील के पास जाकर अपने अधिकार की मांग नहीं कर सकता, वो कहीं कुछ नहीं कह सकता। उस असहाय को तुमने मार डाला, बहुत बड़ा पाप किया है तुमने। और एक सबसे बड़ा पाप, तुम अपने ही खून की हत्यारे हो। तुमने दूसरों के, कसाई तो भेड़ बकरी काटता है, तुमने तो अपने ही खून की हत्या कर दी है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।